गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो कुछ निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बनते हैं, उसकी चर्चा मैं आप लोगों के सामने कर जा रहा हूँ। सो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। इंट्रोगेटिव, नेगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव, नेगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, इनका फॉर्मेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से कैसे होता है, मैं उसी के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसका स्ट्रक्चर होता है, ढांचा, यानी इसकी जो बनावट होती है। पहले सब्जेक्ट होता है, इसके बाद में सब्जेक्ट के अनुसार इज या एम या आर रहता है, और उसके बाद भी प्लस आईएनजी रहता है। यही रूप है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। जो रूप है, ढांचा, जो बनावट है, यही है, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर, और उसके बाद में भी रहेगा, और भी में आईएनजी जो रहेगा। इसके बाद में ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट में शॉर्ट में लिखा है ऑब्जेक्ट। अब इस पर हम एक सेंटेंस लेते हैं। इस ढांचे पर, इस माने जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, इसका हम एक सेंटेंस लेते हैं एज ए एग्जाम्पल। हमने लिया यहाँ पर आई एम रीडिंग ए बुक। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल लिया, आई एम रीडिंग ए बुक। आई चूँकि फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ में एक एम का प्रयोग होगा। ठीक है, तो आई एम रीडिंग ए बुक जो हुआ, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। अब देखते हैं कि इसका
इंट्रोगेटिव फॉर्म क्या होगा, नेगेटिव फॉर्म क्या होगा और डबल इंट्रोगेटिव फॉर्म क्या होगा। ठीक है, पहले हम आज देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। ध्यान दीजिए, इसका इंट्रोगेटिव होगा आपको, यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यदि कोई भी सेंटेंस हो और यदि उसको हमको इंट्रोगेटिव में बदलना हो तो हम क्या करते हैं कि जो एम है उसको हम पहले कर देंगे, एम को पहले कर देंगे। यहाँ पर है पहले सब्जेक्ट है, इसके बाद एम है। ठीक है, एम जो है एक आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो क्या करते हैं, जब हम आई एम रीडिंग ए बुक, जब हमको इंट्रोगेटिव फॉर्म में ले जाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एम को पहले कर देंगे और आई को एम की जगह कर देंगे। तो इसका इंट्रोगेटिव क्या हुआ, एम आई, बाकी सब जो कहते हैं लिख देंगे, रीडिंग ए बुक। किंतु यदि हम किसी भी सेंटेंस को यदि हम इंट्रोगेटिव में बदलते हैं तो उसके साथ में उसके बाद में हम नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगाते हैं। ठीक है, जिसका रूप ए है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं आई एम रीडिंग ए बुक का निगेटिव फॉर्म क्या होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसका नेगेटिव फॉर्म क्या होगा, ध्यान दीजिए। आई एम रीडिंग ए बुक का इंट्रोगेटिव फॉर्म हुआ, एम को हम पहले कर दिया और सब्जेक्ट को बाद में कर दिया, तो एम आई रीडिंग ए बुक हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि आई एम रीडिंग ए बुक का नेगेटिव फॉर्म क्या होगा। ठीक है, तो नेगेटिव लिए क्या करते हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब जो एम है उसके बाद में हम नॉट लगा देते हैं। ठीक है, आपको नेगेटिव बन जाएगा। जैसे तब क्या होना चाहिए, आई एम नॉट रीडिंग ए बुक, रीडिंग ए बुक। ठीक है, ये नेगेटिव, आई एम रीडिंग ए बुक का नेगेटिव फॉर्म हुआ आई एम नॉट, तो आई एम नॉट रीडिंग ए बुक। ठीक है, अच्छा, अब सपोज यदि मान लीजिए ये जो इंट्रोगेटिव फॉर्म है ना, इंट्रोगेटिव में एम आई रीडिंग ए बुक का यदि हिंदी मीनिंग लिया जाए तो क्या हो जाएगा कि क्या 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 मैं किताब पढ़ रहा हूँ। जैसे हिंदी मीनिंग लिया जाए, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब यदि ये जो इंट्रोगेटिव फॉर्म है एम आई रीडिंग ए बुक कि हम पहले व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई इटी से लगा देते हैं, तब देखिए उसका रूप क्या होता है। यदि हम ये जो इंट्रोगेटिव फॉर्म है एम आई रीडिंग ए बुक, यदि हमने इसको लिखा इसको, तो वो होता है आपका डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव फॉर्म, इंट्रोगेटिव फॉर्म। ठीक है, तब पहले का मतलब हुआ कि मैंने समझे कि क्वेश्चन पर भी क्वेश्चन, ये व्हाट यदि हम लगा देते हैं कि तब यहाँ पर देखिए क्या होता है, व्हाट, और इसी को लिख देंगे एम आई रीडिंग ए बुक, व्हाट एम आई रीडिंग ए बुक। और क्वेश्चन नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे, तो क्या हो गया, व्हाट एम आई रीडिंग। थोड़ा मीनिंग पर गौर कीजिए, यदि हम आई एम रीडिंग ए बुक का यदि डायरेक्ट इंट्रोगेटिव में बदलते हैं, ओनली इंट्रोगेटिव बदलते हैं, तो एम पहले आता है, एम आई रीडिंग ए बुक। यदि मीनिंग पर हम आते हैं तो इसे मीनिंग क्या होता है, एम आई रीडिंग ए बुक का मीनिंग क्या होता है, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ठीक है, और निगेटिव आई एम नॉट रीडिंग ए बुक, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब हमने ये जो इंट्रोगेटिव आई एम रीडिंग ए बुक का इंट्रोगेटिव फॉर्म है एम आई रीडिंग ए बुक में हमने व्हाट लगा दिया है ना, व्हाट एम आई रीडिंग ए बुक। ठीक है,
व्हाट एम आई रीडिंग ए बुक, तब इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एम आई रीडिंग ए बुक का मतलब होता है क्या मैं पढ़ रहा हूँ। यदि मान लीजिए ही इज़ गोइंग टू मार्केट, ही इज़ गोइंग टू मार्केट, इज ही गोइंग टू मार्केट, क्या वह बाजार जा रहा है? ठीक है। लेकिन यदि उसमें हमने व्हाट लगा दिया, व्हाट एम आई रीडिंग ए बुक, तब इसका मीनिंग थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा। व्हाट एम आई रीडिंग ए बुक, तब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? मैं क्या पढ़ रहा हूँ। इसका मीनिंग हो रहा है क्या मैं पढ़ रहा हूँ, इसका मीनिंग हो जाएगा मैं क्या पढ़ रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो हुआ, क्वेश्चन पर भी क्वेश्चन एक ठो क्वेश्चन माने मार्क लग गया। इसका मतलब है ये जो है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ से यहाँ तक एक पहले से ही माने इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर भी हमने एक व्हाट लगा दिया, तो ये हो गया डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में यदि इसको हमको निगेटिव करना हो तो हम क्या कर देंगे, इसमें नोट लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है। वो देखिए वो कैसे होता है, ये देखिए वो होता है डबल इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए ध्यान दीजिए, एक इंट्रोगेटिव के से हमने बनाया एक डबल इंट्रोगेटिव व्हाट एम आई रीडिंग। अब फिर इसको हमने, यदि इसको हम चाहते हैं कि इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव कर दें, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, तो व्हाट एम आई नॉट रीडिंग ए बुक हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? व्हाट एम आई नॉट रीडिंग ए बुक। ध्यान दीजिए, तब इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग है व्हाट, इसका मीनिंग हो रहा है क्या मैं पढ़ रहा हूँ, इसका मीनिंग हो जाएगा मैं क्या पढ़ रहा हूँ, और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि मैं क्या नहीं पढ़ रहा हूँ। देखिए कितना माने अंतर होता जा रहा है। तो अच्छा, और हम आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई एम की। अच्छा, अब आगे देखिए, हम एक सेंटेंस लेते हैं ईज वाला। ईज, देखिए जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल जो लिखते हैं कि ही इज राइटिंग ए लेटर। स्पष्ट है कि यह सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। अब देखिए, अब इसका हम यदि निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ही इज नॉट। ठीक है ना। इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो निगेटिव क्या होगा? इज के बाद में नॉट लगा देंगे तो निगेटिव हो जाएगा। ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर। ठीक है। अच्छा, अब ये तो निगेटिव बन गया। अब यदि इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, यानी प्रश्नवाचक के रूप में ले जाएंगे, तब क्या हो जाएगा? देखिए इंट्रोगेटिव, इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा? इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा? हम इज को पहले कर देंगे और ही को बाद में कर देंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इज ही राइटिंग ए लेटर क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव हो गया। तो ध्यान दीजिए, मीनिंग क्या हुआ? इज ही राइटिंग ए लेटर। ही इज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है, और इज ही राइटिंग ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिख रहा है? लेकिन यदि हम इसके पहले भी हम व्हाट लगा देते हैं,
तब उसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि वह क्या लिख रहा है। ठीक है, यही मीनिंग में फर्क पड़ता है, ध्यान दीजिए। अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें हमने व्हाट लगा दिया तो वो हो जाएगा डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो जब डबल इंटीग्रेटिव होगा तो इस पूरा के पहले व्हाट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज ही राइटिंग ए लेटर। ठीक है, तब क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, इज ही राइटिंग ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिख रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसके पहले व्हाट लगा दिया, व्हाट इज ही राइटिंग ए लेटर, तब हो जाएगा वह क्या लिख रहा है। दोनों में फर्क हो गया। ठीक है, अच्छा, अब यदि इसी में हम नॉट लगा देंगे तो हो जाएगा डबल इंटीग्रेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना, इसमें नॉट लगा देंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल इंटीग्रेटिव सेंटेंस, डबल इंटीग्रेटिव नेगेटिव सेंटेंस जब होगा तो क्या करेंगे, व्हाट इज ही नॉट राइटिंग लेटर, व्हाट इज ही नॉट राइटिंग ए लेटर, ये हुआ। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि किसी भी सेंटेंस को, चाहे वो प्रेजेंट टेंस का हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो, चाहे पास्ट टेंस का हो, किसी भी टेंस के सेंटेंस को हम 4 रूपों में लिख सकते हैं, है ना। 3-4 रूपों में उसको हम फॉर्म कर सकते हैं। हम उससे इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, उसका निगेटिव बना सकते हैं, उसका डबल इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, उसका डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव बना सकते हैं। किसी भी टेंस के सेंटेंस को हम 4 रूपों में लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं आर, एक आर छूटा हुआ है, ध्यान दीजिए। जैसे हम लिखते हैं, जब आर जो आता है यू के साथ में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यू के साथ में आता है, दे के साथ में आता है, वी के साथ में आता है, और यदि प्लूरल नाउन हो उसके साथ में आता है। ठीक है, तो देखिए, सपोज यदि मान लीजिए कि यू आर रीडिंग ए बुक, यू आर रीडिंग ए बुक, ये सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव में है, यू आर रीडिंग ए बुक। ठीक है, अब इसका यदि निगेटिव बनाएंगे तो हम आर के बाद में नॉट लगा देंगे। तो हम निगेटिव क्या लिखेंगे, इसका निगेटिव शॉर्ट में लिख देते हैं। तब निगेटिव क्या हो जाएगा, यू आर नॉट, आर के बाद नॉट लगा देंगे, यू आर नॉट रीडिंग ए बुक। ठीक है, अब यदि हमको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, आर को पहले कर देंगे, यू को बाद में कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, आर यू रीडिंग ए बुक, क्या तुम एक किताब पढ़ रहे हो, ऐसे होगा। तो यदि इसका हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो आर को पहले कर देंगे, यानी वर्ब को पहले, सब्जेक्ट को बाद में। तो क्या हो जाएगा, आर यू रीडिंग ए बुक, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब यदि मान लीजिए, यदि इसको हमको नेगेटिव करना हो, है ना, तब क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यदि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों को साथ में लेकर चलना हो तो क्या हो जाएगा, आर यू नॉट रीडिंग ए बुक,
तो वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, लिख देते हैं इंट्रोगेटिव और निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव, यदि ये जो इंट्रोगेटिव है, यदि इसको हमको निगेटिव बना देना हो तो क्या करेंगे? आर यू नॉट रीडिंग ए बुक? आर यू नॉट रीडिंग ए बुक? क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, अब देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर, आर यू रीडिंग ए बुक, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो? आर यू नॉट रीडिंग ए बुक, क्या तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो? लेकिन यदि अब मान लीजिए, अब इस पूरे सेंटेंस के बाद पहले में हम यदि व्हाट लगा देते हैं, व्हाट, तब देखिए मीनिंग क्या होता है। यदि तब क्या हो जाएगा? डबल इंटरोगेटिव, है ना, डबल इंटरोगेटिव, शॉर्ट में लिखते हैं डबल इंटरोगेटिव और निगेटिव। ठीक है, डबल इंटरोगेटिव एंड निगेटिव। ठीक है ना, अब यदि अब इस पूरे सेंटेंस के पहले हम व्हाट लगा देते हैं, तब क्या हो जाएगा? व्हाट आर यू नॉट रीडिंग ए बुक? तब क्या हो जाएगा? देखिए, व्हाट आर यू नॉट रीडिंग ए बुक? तो देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर, क्योंकि नॉट लगा हुआ है, यदि व्हाट आर यू नॉट रीडिंग ए बुक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका मतलब है आर यू रीडिंग ए बुक, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो? आर यू नॉट रीडिंग ए बुक, क्या तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो? क्या पहले आएगा? क्या पहले आएगा? किंतु यदि हम व्हाट लगा देते हैं, व्हाट आर यू नॉट रीडिंग ए बुक, है ना, तब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? तुम क्या नहीं पढ़ रहे हो? इसमें क्या पहले नहीं आएगा। ठीक है, यदि ई जे एम आर यदि पहले रहता है, तब सेंटेंस का मीनिंग जो है क्या से शुरू होगा। ठीक है, यदि सेंटेंस यदि इंट्रोगेटिव आपको ई जे एम आर से शुरू होता है, तब उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? कि तब हिंदी मीनिंग आपको क्या से शुरू होगा। किंतु यदि वही सेंटेंस, उसी सेंटेंस में के पहले यदि हम व्हाट, व्हेन, वेयर लगा देते हैं, तब जो है आपको क्या, चाहे कब, चाहे कहाँ, वो माने बाद में आएगा। जैसे यहाँ देखिए, व्हाट आर यू नॉट रीडिंग ए बुक, देखिए यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, आर यू नॉट रीडिंग ए बुक, ये देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है आर यू नॉट रीडिंग ए बुक, क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो? लेकिन उसके पहले हमने व्हाट लगा दिया, तो देखिए आर यू नॉट रीडिंग ए बुक का इसमें क्या पहले आ रहा है? क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो? लेकिन यदि उसके भी पहले व्हाट लग गया, तो हो जाएगा व्हाट आर यू नॉट रीडिंग ए बुक, तो जो क्या होगा वो बाद में जाएगा। जैसे तब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? तुम क्या नहीं पढ़ रहे हो? ठीक है ना, तब सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, है ना, तुम क्या नहीं पढ़ रहे हो? व्हाट आर यू नॉट रीडिंग ए बुक, तुम क्या नहीं पढ़ रहे हो? ठीक है, ऐसे तो मेरा कहने का मतलब आया है, किसी भी टेंस के किसी भी सेंटेंस को हम 4 रूपों में लिख सकते हैं। अफर्मेटिव, फिर उसका निगेटिव में लिख सकते हैं फॉर्म में, फिर उसका इंट्रोगेटिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फिर उसका डबल इंट्रोगेटिव के फॉर्म में लिख सकते हैं, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब किसी भी टेंस के किसी भी सेंटेंस को हम 4 रूपों में लिख सकते हैं आसानी से, और उसका मीनिंग समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।